सभी को नमस्कार। उसके हाथ में प्रत्येक जीवधारी का प्राण और प्रत्येक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। मानव जीवन के सांसों के नाजुक डोर पर परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण होता है, परंतु इंसान अपनी शान और शौकत की घमंड से उसे भूल जाता है। इसीलिए मैं परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं कि इस सुंदर बेला में हम सुरक्षित, स्वस्थ और इस ईश्वरीय योजना के तहत हम जो उपस्थित हुए हैं, ये अद्भुत बात है। मैं 10 साल बाद ईश्वरीय योजना के तहत यहाँ पर अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उपस्थित हो सका, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। धरती पर जब बीज बोया जाता है, वो बीज अपने आप को समर्पित कर एक पौधा उत्पन्न करता है। उसके बाद फूल और फल लगते हैं, तत्पश्चात अनेक बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी की तरह इस कॉलेज का मैं एक प्रथम बैच 2008-9 का एक बीज हूँ। मेरा नाम विदेशी सेठ है और वर्तमान में ईश्वरीय योजना के तहत उस बीज को बोने के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कन्या बुंडू में मैं कार्यरत हूँ। मैं इस बात के लिए ईश्वरीय योजना के तहत जो मैं नियुक्त हुआ हूँ, उस कार्य को पूरा करने के लिए दिन रात मैं परिश्रम करने का वचन दिया है। मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि उस परमेश्वर से डरता हूँ कि मुझे वो काम के लिए नियुक्त किया है। इसीलिए मुझे कोई भी ऑफिसर या कोई पदाधिकारी या कोई भी हमारे ऊपर के जितने पर, उससे मुझे डर नहीं लगता है। मैं उसके लिए ही समय से जाता हूँ और समय से अपने कर्तव्य को करता हूँ और मैं संतुष्ट होता हूँ कि मैं काम करके मैं अपना वेतन लेता हूँ। इसमें इस कॉलेज की निदेशिका डॉक्टर रश्मि मैम, नाजरा मैम, अन्य भी जितने गुरुजन हैं, उनका अद्भुत आशीर्वाद हम सबों पर पड़ा था। उसी का ये नतीजा है। मुझे एक ऐसी चीज यहाँ से मिली है जिससे मैं अपने दोस्तों से मैं शेयर करना चाहूँगा और ये मुझे आज मौका मिला है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एक बड़े शहर बेलाफेनिया में एक बैंजनी वस्त्र व्यापारी रहता था और वो बहुत ही धनी और ज्ञानी था। उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में मेहनत से अपने काम को किया और 70 वर्ष की जब उसकी उम्र हो गई तो वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। जब वो बीमारी से पीड़ित हो गए तो उनके जितने भी 7 बेटे थे, उनको लगा कि जीवन भर हमारे पिता ने लोगों को ज्ञान दिए, कई तरह का आशीर्वचन दिए, तो पिताजी से बोले, पिताजी अब तो आप अंतिम दिन में आ चुके हैं, तो हम सबको एक आखिरी आशीर्वचन दे दीजिए ताकि जीवन भर हम बेहतर जीवन जी सकें। तो वो बेचारा अपने मुंह को खोला। उसके बाद बोला, ध्यान से देखो मेरे मुंह के अंदर क्या है। तो बच्चों ने देखा तो पापा वहां तो सिर्फ जीभ है। तो बोला, दांत कितने हैं? तो बोला, दांत तो एक भी नहीं है। पहले कौन आया था? जन्म का जीभ आया था। बाद में कौन आया था? दांत आया था। परंतु दांत बाद में आया लेकिन पहले चला गया, लेकिन जीभ जीवन पर्यंत उसके मृत्यु तक रहती है। बेटा, ये बहुत अद्भुत बात है कि जिस तरह जन्म सा जीव आया था, उसका महत्वपूर्ण गुण कोमलता था, उसकी नम्रता थी, सज्जनता थी। इसी के कारण उस भयानक दांत के बीच से भी वो बचकर वो मेरे जीवन के अंत तक रहने के लिए तैयार है। तो ये कोमलता एक विशेष चीज है जो मुझे इस कॉलेज ने दिया है।
क्योंकि दांत कठोर होने के कारण वो जल्दी चले गए। जिस मनुष्य में कठोरता क्रूर होते हैं उनका विनाश पहले होता है। लेकिन कहा जाता है कि विनाश के पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और हर सफलता के पहले नम्रता या हर महिमा के पहले नम्रता जरूर आती है। ये विशेष बात, इसीलिए हमें नम्र होना चाहिए ताकि एक ही चीज़ से सारी चीज़ बदल जाती है। नम्र होने पर अपने बूढ़े माँ बाप को सेवा कर सकते हैं, हम अपने एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम अपने गुरुजनों को समझ सकते हैं, हम अपने पड़ोसियों को समझ सकते हैं। अगर नम्रता नहीं है तो पता नहीं कब क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए, वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। मौका है आनंद लूट ले बंदे, मौका है आनंद लूट ले बंदे, प्रभु के बंदगी का न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। ये विशेष बात मैं अपने साथियों को बताया, आप इसको अमल करें और आगे देखें, आपकी सफलता आपके कदमों को छूमेगी और आपके जितने भी परिवार के सदस्य, आपके गुरुजन सभी आपको आशीर्वचनों से सारा बोर आप पर आशीष उड़ने लेंगे। समेटो सितारों को हाथों से अपने, समेटो सितारों को हाथों से अपने, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। समेटो सितारों को हाथों से अपने, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं आप भी, मुसाफिर भी हम हैं, इस जिंदगी में कहीं न कहीं मुलाकात जरूर होगी। धन्यवाद।